अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का मेरा व्लॉग इसलिए बड़ा ज़रूरी और अहमियत का हामिल है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में क्या बनेगा। आज जिन खबरों पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आपको ये बता दूं, तहरीक इंसाफ कितनी नशस्तें ले रही है कि जिसके खौफ से उन्हें इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी और 4 बड़ी सियासी जमातें इन इंतखाबात में पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा दावा कर दिया है, ये किस तरह होगा। चले मैं आपको तफसील से यह खबर दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज का मेरा व्लॉग इसलिए बड़ा जरूरी और अहमियत का हामिल है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में क्या बनेगा, क्योंकि पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद भी मानसेरा में जलसा नहीं करने दिया गया। अब लाहौर में एक जलसा पहले नहीं करने दिया गया, अब दूसरा जलसा शादरा में है, सुनना है वो भी नहीं करने देंगे। अदालती अहकामात के बावजूद भी जलसे से रोकना इस बात की निशानदेही है कि तमाम सियासी जमातें इस कदर खौफजदा हैं कि अगर तहरीक इंसाफ खुलकर मैदान में आ गई तो फिर इन तमाम सियासी जमातों का सियासी जनाजा निकल जाएगा। मैं आपको आज जिन खबरों पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आपको यह बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इंतखाबात में जो होने जा रहे हैं, एक मजबूत तरीन सर्वे, ऐसा सर्वे जिसमें बड़ी गुंजाइश रखी गई है, इसमें तहरीक इंसाफ कितनी नशस्तें ले रही है कि जिसके खौफ से उन्हें इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी और 4 बड़ी सियासी जमातें इन इंतखाबात में पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा दावा कर दिया है, ये किस तरह होगा। चले मैं आपको तफसील से यह खबर दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पिछले इंतखाबात जिसमें बड़े ऐलानात, बड़ा कुछ कहा गया, बड़ी चीजें की गई, उसमें आपको पता है कौमी असम्बली की टोटल नशस्तें 342 है। कौमी असम्बली की टोटल नशस्तें, जिनमें 272 पर बराह रास्त इलेक्शन होता है, यानी 272 सीटों पर इलेक्शन होता है। 10 नशस्तें अकलियतों की होती हैं। 60 महसूस नशस्तें खवातीन की होती हैं। ये जीतने वाली जमाती जो सियासी जमातें होती हैं उनके हिसाब से उनको मिलती हैं किसकी कितनी पोजीशन थी। अब पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने 132 नशस्तें हासिल की थी। नून लीग ने पिछले इलेक्शन में 84, पीपल्स पार्टी ने 56, काफ लीग ने 3, बाकी एमकेएम, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी बाकी आपके सामने है, बा पार्टी सारी। मैं जरा पहले बड़ी पार्टियों की बात कर लेता हूं ना। अब आपको मैं पहले बता दूं, तहरीक इंसाफ का सबसे आखिर में मैं जिक्र करूंगा। काफ लीग और दीगर जमातों का भी जिक्र अब बाद में होगा। पहले जरा मुस्लिम लीग नून, जिसने पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से भी जोर लगाकर 84 नशस्तें हासिल की थी, आज की सर्वे रिपोर्ट, आज के जमीनी हकाइक और आज के दीगर मामलात के सामने, और वो आइंदा इंतखाबात में 45 से ज्यादा नशस्तें हासिल नहीं कर सकते। यही खौफ है
जो तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस नहीं होने दिए जा रहे। पीपल्स पार्टी की 56 नशिस्तें थीं, अब 30 से 32 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो इलेक्शन जीतते नजर आते हैं, निकालने में कामयाब हो सकते हैं। काफ लीग 3 नशिस्तें थी काफ लीग की पिछले इंतखाबात में कौमी असम्बली की, मैं अभी कौमी असम्बली की बात कर रहा हूं। आइंदा काफ लीग के पास शायद एक भी नशिस्त ना हो जो जमीनी हकायक हैं। अब तहरीक इंसाफ के 22 नाराज अरकान जो लोटा या जो बागी या जो भी कह दें चले गए थे, अगर उनकी 22 की तादाद देखी जाए, उनमें से 5 अफराद ऐसे हैं जो अपने हलकों में मजबूत हैं, बाकी बिल्कुल फारिग हैं। मैं उन्हें यह नहीं कह रहा वो जीत सकते हैं, हलकों में मजबूत हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान समेत जितने भी दीगर सियासी जमातें हैं, अगर ये सारी आपस में मिल जाएं और आपस में मिलकर ये मुकम्मल तौर पर जोर लगाएं, आजाद उम्मीदवारों को भी ले लेना, सब कुछ कर लेना, तो मैक्सिमम मुकम्मल तौर पर भी तो ये सारी सियासी जमातें मिलकर 120 से ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सकती। और अब इनको वो भी डाल लें, महसूस नशिस्तें भी डाल लें, बाकी सारा कुछ भी डाल लें, तो इनकी तादाद जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं, उसके मुताबिक ये 158 का हिंसा अबूर करना इनके लिए नामुमकिन है। 158 का हिंसा अबूर करना इनके लिए नामुमकिन है। ये मैं कह रहा हूं, चाहे वो बा पार्टी हो, MKM हो, मुस्लिम लीग फंक्शन हो, ANP हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, दीगर जितनी भी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, ये सारी मिलकर भी पूरा जोर भी लगा ले तो ये नशिस्तें इनकी मैक्सिमम बनती है। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ इस वक्त के हालात के मुताबिक, इस तमाम सूरत हाल के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, इलाके के लोगों से, हर हल्के के अवामी तौर पर अवाम से पूछे जाने के बाद 214 नशिस्तें जीत रही है महसूस नशिस्तों के अलावा। यहां आप लगा लें, चले महसूस नशिस्तें डाल ले इसी में। 214 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की फाइनल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझे इलेक्शन में हुकूमत मिलकर बनाते हुए भी नजर नहीं आ रही। अब 4 जमातें मुकम्मल तौर पर फारिग होती नजर आ रही हैं। परवेज खटक की जमात ईवान में नहीं होगी, मुस्लिम लीग काफ ईवान में नहीं होगी, और इसी तरह एक सिंध और एक बलोचिस्तान की जमात ये ईवान में नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है जिसकी बिना पर तहरीक इंसाफ का खौफ इनके अंदर इस कदर आ चुका है कि अब ये किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ के जलसों और जुलूसों को नहीं होने दे रहे। अभी ये आलम है, और जब जलसे जुलूस हुए तो फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा, मजीद क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।